जो आंखों से नहीं दिख रहा, ये मन से दिख रहा है, आंखों को नहीं पता। अगर वो माइंड का सिस्टम हटा दो तो जगत आपको दिखेगा नहीं। कई आदमियों को लाल रंग नहीं दिखता, कहीं को नीला नहीं दिखता। तो वो जो मैं कल आपको विज्ञान बताऊंगा, उसमें आप अपने बच्चे को, अपने आप को जैसा मर्जी बना सकते हो। आप जैसा मर्जी, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, कुछ नहीं आता, या ग्रह खराब हो गया, या ये आदमी मरेगा, अभी भगवान ने कहा था, इसका मतलब क्या है? वर्षिव को वैज्ञानिक है जिसे आयुर्वेद लिखा है, जिसने सारे ग्रंथ लिखे हैं। वर्षिव कह रहे हैं ये कालों के काल अकाल है। इसे काल समय गिरा, और अकाल जो काल जिसमें समय नहीं आता, जिसमें बोध नहीं आती, उसी का नाम परमात्मा भी है। अशेष भी उसे बोलते हैं, वे अशेष है। ये वो पुरानी आदि किताब है, ये हजारों सालों की है। भगवान ने जो काल अकाल, ये काल भी शिव है और अकाल भी शिव है, और ये सदा शिव है, जो सदा रहने वाला है। और भगवान सिंह ने कहा कि जो इसका एकाग्रचित होकर नित्य पाठ करता है, सुनता है या औरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु से विजय हो जाएगा, रोग से पार हो जाएगा। और यदि व्यक्ति मरने वाला है, अब देखो मरने वाला इसका मतलब उसके ग्रह ऐसे हो गए तभी मर रहे हैं ना, उसके ग्रह में आ गए ये मरेगा, तो भगवान कहते हैं कि ये पाठ करके उसके शरीर को छू दो, क्योंकि जब आप मंत्र बोलेंगे तो हमारे रस रस में आ जाएगा, रोए रोए में। गुरु के चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि गुरु में मंत्र ही पता चलते हैं, वो छू लेंगे तो वो चले जाएगी। गुरु की ज्यादा चलेगी पैरों पे, आगे चक्कर से देखता है गुरु, इसलिए देखता नहीं, क्योंकि देखने से आपको रोग आ जाएंगे, आपकी बीमारी आ जाएगी। और वो उसकी मस्ती इतनी है कि वो आँख खुलती नहीं। अब हम अगर आँख खोलना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल से खुलती है, जगत दिखता नहीं है, क्योंकि जगत में देखते हैं तो बीमारी, रोग, सारी दुख पीड़ा वो गुरु से देखता है। कि जैसे काल के बैठे हैं, 5-10 लोग बैठे हैं, तो गुरु साल 2 साल या 5-6 महीने बोलता नहीं, ऐसे बैठता रहता है अकेला। तो जो देखता हूँ रेगुलर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कर रहा है, देख रहा है, तो हमें कमरे में अवधान के द्वारा उसकी तरंगे आएगी कि ये व्यक्ति है, इसकी दुनिया है, वो सब आती रहती है। हम आते हैं तो देखो ये तो रोग बड़े हैं, ये तो कष्ट बड़े हैं, और ये पाठ करना पड़ेगा। फिर मेरे को यहाँ 1 घंटा पाठ करना पड़ेगा, 1 घंटा पाठ करना पड़ा कि वो आपके वो जो रोग वाले कीटाणु चले जाए, वरना वो कीटाणु आपको समझने नहीं देंगे, ये ग्रह नहीं समझने देंगे। तो ये जो मैं आज आपको दूंगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो ग्रह पे है, टाइम पे है, समय पे है, ये उसको काट देगा। फिर आप जैसा आपके धन, ये धन आने लगेगा। ये धन आएगा इसलिए क्यों नहीं देता? क्योंकि धन नहीं है आपके पास, आ गया तो आप फिर पाठ छोड़ देते हो, कोई और पद भी आ गई तो गलत पाठ छोड़ देते हो, फिर तो देखो गुरु भी नहीं है। रावण को शिवजी भगवान ने सारा दान दे दिया टोटल, रावण से बड़ा कोई कहता नहीं था। अब उसने कहा वही परमात्मा हो, मुझे शिव की जरूरत नहीं। फिर शिव को आदेश देता है ये कर, ऐसे ऐसे कर। और जो व्यक्ति गुरु से झूठ बोलेगा उसके समय होता है तो वो मन में जी रहा है, जो भाव में रहे उनकी बुद्धि में जल्दी आ जाएगा, और भाव भी सच्चा होगा। तो भूल के आप गुरु से ठगी मत करो, क्योंकि जो गुरु जुड़ा होता है वो सीधा जिससे से जुड़ा होता है, अकाल से जुड़ा होता है, शिव से जुड़ा होता है, दुर्गा से जुड़ा होता है। क्योंकि वहां जाते जब भी आप जाओगे आप भी ऐसे जुड़ जाओगे, आप उस ध्यान में जाओगे तो आप भी ऐसे हो जाओगे। वैज्ञानिक जैसे अग्रवाल साहब ने देखा तो आप ऐसे करोगे तो आप भी ऐसे बन जाओगे। ये कोई ऐसी खास बात नहीं है, वो आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, उसमें समय लगाओगे, जिसमें समय लगाओगे उसमें आप परवीन हो जाते हो। तो ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये जन्म जो मना रहे हो जो भी है, उसका अर्थ की तरह आपको समझ में आएगा। आप कैसे बनना चाहते हो, बच्चों को कैसे बनाना चाहते हो, खुद कब चाहते हो। अभी देखो भगवान शिव ने सारी ताकतें रावण को दे दी टोटल। फिर भगवान शिव ने कहा कि ये तो मैंने उसको निष्कलन ने दिए, और भगवान शिव मार नहीं सकते, ले नहीं सकते। फिर भगवान शिव ने राम को भेजा, तू जा। अब माँ अपने बच्चों को कैसे मारे, पिता अपने बच्चों को कैसे मारे। फिर हनुमान को भेजा और राम को भेजा, नारायण भगवान राम में आ गया, वो किसी भी आ सकता है। नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, शिव, ये किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, किसी में आ सकते हैं। अभी मैं कल आप विधि कराऊंगा, आप खुद किसी शरीर में जा सकते हो, कोई भी शरीर देख लो कि आपने इसमें जाना है। जैसे शंकराचार्य जी को सुना होगा ना, वो कौन सा था जिससे वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, आपने बताया था मंडल मिश्र जी। मंडल मिश्र जी, वो हार गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे ये बता, अगर आप, क्योंकि जब पति पत्नी दोनों को जीतोगे तो फिर आप विजेता कहलाओगे।
तो उसने वो प्रश्न पूछे कानून के बारे में, तो शंकराचार्य को उसमें गए नहीं थे। तो शंकराचार्य ने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। उसने अपने शिष्य को बोला कि मेरी ये जो ये है शरीर है, इसको घी में रखो गाय के, और बिल्कुल कोई साइनस ना हो, कोई आवाज ना हो, सारा स्टरलाइज हो जैसे सारा सिस्टम। वो शरीर छोड़ के चले गए। उसमें एक शिड्यूल कोड है, वो साथ चलता रहता है, उनके साथ जाएगा। तो फिर वो राजा के अंदर प्रवेश कर गए, राजा के शरीर में। ये कल मैं विधि बताऊंगा कि आप कैसे दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं। वो उसमें चला गया। फिर उसने राजा से सारा समझा। अब राजा को नहीं पता लग रहा कि मेरे में तो और भी आया हुआ है। जैसे आपके अंदर ग्रह भूत आया, आपको नहीं पता लगता। जैसे किसी का ग्रह खराब है तो वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे किसी को राहु की दशा है, शनि की दशा है, तो जिससे हाथ फिराओगे आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे बोलोगे तो प्रवेश कर जाएगा। तो उल्टे बात बैठे तो उल्टे हो जाओगे, सीधे के बैठो सीधे हो जाओगे। अगर आप समय में तो ज्यादा अच्छा वार्तालाप ना करो। अब उसके ग्रह क्या है, उसके ग्रह क्या है, ये विज्ञान है। जैसे डॉक्टर देख रहा है आपको एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्शन है, तो कहेगा उसके अलग कमरे रखिए, उसके अलग भी रखिए सारे में। लेकिन अगर आप दूसरी बीमारी वाले सेंसिटिव है, टीबी वाले में चले जाएंगे तो उसका कीटाणु आप में प्रवेश कर जाएगा, आपको भी हो जाएगी। ऐसे जब आपको बोलते हैं तो गुरु वैज्ञानिक तरीके से बोला होता है। अब मगर ये मानता है इसको बीमारी लगी, कुछ आदि बीमारी तो हमें दूसरों से लगती है, दूसरे ग्रह से लगती है। तो आज जो मैं विज्ञान दूंगा वो आपको कितनी बीमारी लगी है, कितना भी कोई चीज है उड़ जाएगी, उस मंत्र से वो चली जाएगी। तो गुरु आपको ले जाना चाहता है जहाँ काम क्रोध लोग उत्पन्न होते हैं, और उसको जैसे मर्जी बदल लो, जब जरूरत हो जो मर्जी कर लो। तो वो जब हम साथ रहते थे, गुरु देखते थे बड़े साल। अब जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ वो उन्होंने कई साल हमें देखा, रहते थे, हमें पता ही नहीं, हम कोई लेने नहीं जाते थे, हम बेपता चले जाते थे। हमारा काम होता था गुरु के पास बेमतलब चले जाना, ऐसे बस। उपनिषद में जाओगे तो उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठ जाए, बस वो बैठ जाते थे, उसके अंदर प्रवेश कर जाता था ऋषि पूरा। बरसात है आगे हम बैठे रहते थे। तो ये जो आपको मौका मिला है इस सदी में, जो आप आके बैठ जाते हो, बरसात आता है, मैं बाहर बैठा तो आपको मिलता नहीं है। तो जब मैं आपसे बोलता नहीं उस समय आपको बड़ा कुछ मिल रहा होता है, तो ये विज्ञान है। इसमें लिखा, उस किताब में लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन्होंने मौन के द्वारा दिया, बोले नहीं। अब उनको बोले जो बड़े राजा थे, बड़े बड़े वीर थे, जो थक गए थे दुनिया को देख देख के, काम भोग वासना जो भी जगत होता है देख दिया था, अब वो थक गए थे, शांत होने के लिए आए थे। तो थके आदमी को जिन्हें जगत देखकर उसको समझाना बड़ा इजी है, बहुत इजी है। आधा तो वो सीखा होता है कि सारा झूठा या कोई किसी का नहीं, या छोटे बच्चे, या गाय बड़ी समझती है। इसलिए कृष्ण भगवान गाय से ज्यादा बात करते हैं। तो यह पौधे, नीम का पौधा है, तुलसी का पौधा है, वटवृक्ष है, 8-10 पौधे हैं जो बड़ा प्रेम करते हैं, बाढ़ देते हैं। उसका मैं मंत्र के साथ बैठ जाना तो आपको लगेगा इतना प्रेम देते हैं वो। इसलिए बाहर विदेशों में अब जो स्त्री है, पुरुष है, वो पौधों को रखते हैं, गमलों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, तो वो धोखा तो नहीं देते ना, पत्तों को रखते हैं। वो भी गाल भी दूंगा। जब आप घर में आदमियों के साथ रहते हो, स्त्रियों के साथ रहते हो, तो पुरुष स्त्री दोनों को करे तो दोनों में वो अवधान आ जाएगा, दोनों में प्रेम आ जाएगा। क्योंकि हमारी संस्कृति थी, वो थी तन से मन से निरोग, और परमात्मा को ज्यादा परमात्मा है क्या, तो वरना 84 लाख जूनों में आगे फिर जाएगा। उसके लिए ये नियम बनाया होता कि ग्रस्त में रह के आप ऐसे सदा के लिए मुक्त हो जाओ। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक इस जन को सदा नमस्कार है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आपकी आज्ञा हो तो 2 जिज्ञासाएं आपके चरणों में। अभी आपने कहा कि प्रकाश और ध्वनि एक समान है। ये रहस्य आप कृपा करेंगे। ये अरुण जी का और अग्रवाल सवाल तो अरुण जी को माइक दूंगा। ये विज्ञान के इसके बारे में कुछ बोलता है? राम गुरुदेव, मतलब मैं भी ये सवाल पूछना चाह रहा था कि ध्वनि में और प्रकाश में, किसी वैज्ञानिक को नहीं पता कि प्रकाश और ध्वनि एक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ये ध्वनि है, ये प्रकाश में थोड़ी ध्वनि होती है। हाँ। लेकिन ध्वनि में प्रकाश नहीं देखा। नहीं होता। विज्ञान में आपको दूसरी क्या प्रकाश में ध्वनि होती है? एक ही है दोनों। मतलब जैसे प्रकाश है तो उसमें ध्वनि है, जैसे जल और वाटर। पर विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं ना, वहां अवधान चाहिए, वहां माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए। तो आप सब मेरे अंदर हो सारे टोटल। जैसे माँ के अंदर बच्चा है, माँ घर में काम करे, किचन में है, बच्चा बाहर पड़ा हुआ है, तो बच्चा माँ के अंदर है।
ये कल मैं विधि बताऊंगा कैसे पुरुषों में आ जाएगी। माँ में प्राकृतिक रूप से, क्योंकि माँ के पेट में रहा है बच्चा, माँ को प्राकृतिक रूप से वो शुद्र मिला है, समानुभूति का माँ को मिला है। जो गहरी माँ है वो सुनती है बच्चे को, बच्चे की आवाज सुनती है, रोती, बच्चा रोता है, हंसता है। इसलिए तो महाभारत में अभिमन्यु, उसके माँ ने उसको सिखाया था, ये नहीं कि वार्तालाप सुन रहे थे। उसकी माँ बड़ी समझदार थी अभिमन्यु की, वो उससे सुनती थी, फिर वो बच्चों को समझाती थी, बोलती थी, इसमें बोले इसमें बच्चा मेरा जाग रहा है। फिर वो मंत्र पढ़ती थी कि ये क्योंकि है सैनिक और ये ऐसे चक्कर क्यों है, ऐसे ऐसे ये है। अब जैसे कई बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो माँ बाप अपने बेड पे सो के वो मंत्र जपेंगे। जैसे किसी विषय में ज्ञाता नहीं है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो वो एक मंत्र जपेगा। वो देवियों का है, फिजिक्स की ये देवी है, केमिस्ट्री की ये देवी है। इसमें तो एक एक देवी का, उंगली की, नाक की, होठ की भी देवी है। अगर किसी बच्चे का कोई अंग वीक है उसकी देवी है। अगर मैं चुप करके बैठ जाऊंगा तो वो जो अवधान, उसको बोलते हैं लिश्य विज्ञान, जो ज्ञान द्रव्य इसका आता है, तो फिर आरा बदलने लगेगी उसकी। उससे आपको पता लगेगा प्रकाश और ध्वनि एक ही चीज है। जो आरा है ना, आरा लिश्य विज्ञान है, उससे पता लगेगा कि प्रकाश और ध्वनि एक चीज के नाम है, दो नहीं है। उससे आपको दिखेगा सारा। आपको पता है कि जैनियों के, हम वर्मा जी को शायद याद होगा जी, जैनियों को बहुत बड़े बड़े संत आए हुए थे जी, उसमें लेश्य विज्ञान के बारे में बोला था, लेश्य के बारे में। ये जो दृष्टांत है ये हैदराबाद के पास सिकंदराबाद का है। और जैन मुनि सुमेरमल जी, जब उन्होंने ये कहा कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को कहा कि जितना गहरा इनको ज्ञान है लेशिया विज्ञान का, ये जैन मुनि है, ये सनातन संत नहीं है। अब ऐसे है जैसे कि गुरुद्वारे से पाठ करके परमात्मा को जान लिया, ठीक है, तो एक ने रामायण करके जान लिया, एक ने कुरान पढ़ के जान लिया, एक ने नृत्य करके जान लिया, परमात्मा तो वही है ना। तो आप कहोगे भाई ये सिख संत है, संत कोई सिख संत नहीं होता। जैसे वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, तो आप संत को धर्म का चोला करा देते। संत का मतलब है सतपुरुष से ज्यादा, जो जिसे सच को समझ लिया, जो इससे पार चला गया है, धर्म से पार निकल गया। धर्म से मतलब है जो आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे पार चला गया। ये सिख संत है, ये जैन संत है। अब वो जो गहरे होंगे ना, वो नहीं बोलेंगे सनातन धर्म है या जैन संत है, वो नहीं बोलेंगे, वो किसी धर्म के घेरे में नहीं आएंगे। ऐसे संत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते ही नहीं। जो संत को बोलोगे ये हिंदू संत है, मुस्लिम संत है, समझ रहे, वो संत ही नहीं है। ये सिख संत है, वो संत ही नहीं है। इसलिए मैं किसी दायरे में नहीं हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये विषय नहीं है मेरा, राजनीति का, धर्म का, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है आप ठीक हो जाओ, आपकी बीमारी ठीक हो जाए, और आप जो असल में क्या है वो आप जान लो। हम सब परमात्मा है, आप उसको जान लो। वो मेरे पास फार्मूला है, मैं आपको बता सकता हूँ। बस छोटी सी बात ये, इसे भगवान शिव ने कहा है। मैं सीधा आया था आपको वो चीज दे दूं जिसके जानने से सब जानना जाना हो जाता है, सारा कुछ आप अपने आप ही आपको हो जाए। कमरे में बैठोगे तो वहां आपको लोग आने लगेंगे, जंगल में चले जाओ वहां आने लगेंगे, अब मैं कहीं बैठ जाऊं वहां लोग आने लग जाएंगे, दो भीड़ लगी रहेगी। मेरे से नहीं आती, वो जो मैं पाठ करता हूँ भगवान शिव का, देवी विधान का, उसमें आकर्षण शक्ति उनकी, मेरी नहीं है। मेरे को मत पकड़ के बैठ जाना मैं संतु या गुरु, मैं ना गुरु ना संतु। धर्म विज्ञान का नाम है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है मैं धर्म हूं, मैं अध्यात्म हूं, मैं विज्ञान हूं, मैं विज्ञान हूं। दुर्गा माँ ने कहा मैं विज्ञान है विज्ञान दोनों हूं। तो जो दुर्गा माँ ने कहा वो तो आप समझेंगे नहीं। अरुण जी ये अपने भी देवता देवी के समीप गए। देवता का मतलब है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े उस समय विद्याओं के ज्ञाता। वो देवी डॉक्टर के पास गई, प्रोफेसर के पास गई, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जिसने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए हैं, उसके पास गए सारे। ब्रह्मा विष्णु महेश वायुदेव सब टोटल गए उनके पास। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, नम्रता से, क्योंकि वैज्ञानिक नम्रता क्या करता है, वो तब बोलेगी जब विनम्र होगी, सीधा ही, वो बोलेगी चली जाएगी। हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ब्रह्म सीधा नहीं बोला, मैं उसकी तरह हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सतरूप
और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अब ये समझ में आए किसी के? असद्रूप, सद्रूप, पुरुषात्मक, ये सारी प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, वन, बुद्धि, अहंकार, पेड़ पौधे, जो भी दिख रहा है आपको, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, स्त्रियों का और पुरुषों का, पुरुषात्मक, पेड़ों में भी स्त्री, जानवरों में भी स्त्री पुरुष, सब में तो दो जोड़े पैदा होते हैं हर चीज में। जो स्त्री संबंधी हुए और जो पुरुष संबंधी हुए, वो मैंने पैदा किया, वो मैं हूं। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। ये जो मजे लेते हैं, ये कहते हैं मैं हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा सारा हूँ। विज्ञान मैं हूं, टोटल। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही तुम हूँ। जो जगत में आए हो करने के लिए, मरने के लिए, वो मुझे जानने के लिए आए हो। मैं परमात्मा हूँ, मुझे जानने के लिए आए हो, क्योंकि तुम परमात्मा हो। तुम परमात्मा क्यों नहीं बन रहे? कहाँ सेटिस्फाइड हो गए? शादी में, विवाह में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रियों में, नेताओं में, अमीरों में, टाटा में, बड़े बड़े, तुम ये कहाँ फंस गए? ये तो पीड़ा दुख है, ये 10-15 साल बाद कोई याद नहीं करेगा। तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा क्यों नहीं बनते? ये करिए। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। पंची कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, ये 5 महाभूत है। और अपंचीकृत जो आपको पता नहीं, जिससे वो बने, जिससे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, अब जब हम पैदा किसे, वीर्याणु से, पेड़ कैसे पैदा हुआ, बीज से, तो ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वैज्ञानिक वहां नहीं पहुंच सकते। कहते ऐसे आवाज आई, तूफान था, कोई पहाड़ था, उसमें आवाज हुई, विस्फोट हुआ और चल ये सूर्य बन गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक सोच से अपनी कर रहा है, ऐसा है नहीं। ये बता रही है ऐसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लेंगे। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। जो भी दिख रहा है वो मैं हूं। अब आप कहोगे ये क्या होगा, कैसे मैं हूं? ये तो हम है। हमारे नस नस में अगर दुर्गा माँ 1 मिनट के लिए, जो मैं आपको पहले शुरू में बोला था, अगर दुर्गा माँ 1 मिनट में यहाँ से हट जाए, शिवजी भगवान 1 मिनट में यहाँ से हट जाए, सदगुरु नानक देव 1 मिनट के लिए हट जाए, 1 मिनट, तो पृथ्वी उड़ जाएगी सारी। नमो